पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल बेस पे कुछ क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, इजी वाले, वो भी सिर्फ इतने शॉर्ट टाइम में। पॉलीगॉन प्लस क्वाड्रिलेटरल बेस पे अगर क्वेश्चन आ गए, पॉलीगॉन का रूल पता है कि टोटल एंगल हमें निकालना होता है, मैंने बहुत इजी वाला फॉर्मूला बताया था। किसी पॉलीगॉन टोटल एंगल निकालना है तो क्या करने का, टोटल जो साइड है उसमें 2 कम कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल जो साइड है उसमें 2 साइड कम कर दो, ठीक है ना, इन मतलब टोटल साइड। जैसे कोई पॉलीगॉन 8 साइड का है 8, तो 180 मल्टीप्लाई 8 में 2 कम कर दो, 8 इंटू 6, तो कितना एंगल आ गया देखो। जैसे ट्राइंगल 3 साइड का होता है तो 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 180। अगर जो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है तो 4 में से 2 गया बचा 2, 2 इंटू 180 360 हो गया टोटल एंगल उस पॉलीगॉन के। तो इस तरीके से आ जाता है, 2 साइड कम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 180 से, मल्टीप्लाई कर दो 180 से। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारी जो शीट में तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही, नॉट इंटीरियर। किसकी बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है ना। जो ऊपर वाला मैंने बताया है 2 साइड माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करें, इंटीरियर एंगल बताया है मैंने। क्या बताया है, इंटीरियर एंगल बताया, याद रखना इंटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर के लिए फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, एक्सटीरियर एंगल पता करना है, क्या करने का, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 12 साइड का है तो एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो 360 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, ये इंटीरियर का है, टोटल जितनी साइड्स हैं उसमें 2 माइनस करके 180 कर दो मल्टीप्लाई, और एक्सटीरियर के लिए 360 से डिवाइड कर दो 12, ठीक है ना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी साइड में पूछा गया है वो तुम बता सकते हो। 18 साइड पूछा तो डिवाइड बाई 18 कर दो, ठीक है ना। 12 1 था, 12 3 36, एक जीरो बढ़ा दो तो 30 ईच एंगल हो जाएगा। ईच एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कह रहे कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर उसका एंगल 36 है, ठीक है ना, ईच एंगल कितना है 36, तो हमने फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन है। अब की बार उल्टा पूछ लिया गया, ईच एंगल तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ईच एंगल, यही तो है ना, स्टीरियर स्टीरियर ईच स्टीरियर एंगल, फॉर्मूला क्या है, ईच स्टीरियर एंगल। तो अगर नंबर ऑफ साइड पूछ ले और ईच एंगल दे दे, क्या दे दे, ईच। अब देखो इंटीरियर दिया है कि एक्सटीरियर, ये चेक कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 था ये, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल है, हाँ एक्सटीरियर एंगल इज 36। तो अब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ना ये, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर लिखो 36 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन, एन इधर ले आओ, 360 डिवाइड बाई 36 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 36 1 36 और एक जीरो बढ़ा दो, 10 साइड हो गया, समझ गए ना। तो भाई ईच ट्रायंगल तुम्हें दिया हुआ है, इसके नीचे ये लिखो, तृतीय एन नहीं पता, एन इधर आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 30 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ईच एंगल निकालना है तो साइड से डिवाइड कर दो, अगर ईच साइड निकालना है तो एंगल से डिवाइड कर दो 360 को, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है तुम्हें क्वेश्चन कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल का रेशियो, तो कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल रेशियो किसका, क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, क्वाड मतलब 4 होता है ना, क्वाड। एंगल रेशियो, अब रेशियो दिया है 4:3:2:1 ऐसे दिया गया है कि 4 एंगल हैं। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 बेस पर है, इस बेस पर, ठीक है ना। तो बताना है कि तुम्हें ईच एंगल बताना है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो जो रेशियो दिया है ना इसको एक्स में ले लो, 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू, अब क्वाड्रिलेटरल टोटल एंगल कितना होता है, 4 सबके एंगल को मिला लो तो 360 होता है कि नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल 2 साइड हटाओ, बचे 2 साइड, 2 इंटू 180 360। तो जो रेशियो रहेगा उसको एक्स में लेट कर देना, ठीक है ना। 4x 4:3:2:1 है, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1x। बस यहाँ से तुम्हें अब निकालना, ठीक है। तो 4:2:3:7 प्लस 2:9 प्लस 10x हो गया, इज इक्वल टू 360। एस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 10, 0 0 36 आ गया एक्स। अब ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है क्योंकि 4x लेट किया था ना, एक्स की 36 आया, तो 4 इंटू 36 फाइनल तुम्हें निकालना पड़ेगा। 3x मतलब 3 इंटू 36, 2x मतलब 2 इंटू 36, 1x मतलब 36 हो जाएगा। तो बाद में टोटल करके निकालना, यहाँ पे छोड़ मत दें, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आ गया रेशियो वाला तो उसके एक्स में करके सबका सम लेना, और जो भी फिगर है उसके 2 साइड हटा के इंटू 180 मतलब वही उसका टोटल एंगल लिख देना, बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला, कह रहा है एक एंगल जो है एंगल 1 है वो 135 है, बाकी जो एंगल हैं वो क्या है, ऑल एंगल A2 A3 A4 वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो सबको कर लो लेट एक्स, ठीक है ना। मतलब एक एंगल 135 है, बाकी भी एक्स है, दूसरा भी एक्स है, चौथा भी एक्स है, इक्वल है ना, सबको एक्स लेट कर लिए। तो अब सबका प्लस कितना होता है, 135 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। 135 प्लस एक्स 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 3x हो गया इज इक्वल टू 360। तो 3x इज इक्वल टू 360, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 135 करना, बाद 3 को ला के डिवाइड करा देना, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी वॉल्यूम वाला कराया तो उसमें से एक शेप और ले लेना, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। तो हो सकता है रेडियस में दिया हो, हाइट दिया हो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना। ये वॉल्यूम सिलेंडर दिया हो, पाई का मतलब 22/7, और हो सकता है रेडियस दिया हुआ हो 7, तो 7 इंटू 7, और तुम्हें हाइट पूछा गया और वॉल्यूम तुम्हें, हो सकता है वॉल्यूम तुम्हें गिवन हो सकता हो तुम्हें वॉल्यूम गिवन हो, 121 समझो गिवन है, तो 7 7 से एक तो 7 कट गया, इधर 7 आके डिवाइड हो जाए, और 7 इधर आके डिवाइड होगा, 22 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, निकाल लेना आंसर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूले बेस पर कर सकते हैं। वही फार्मूला में अगर जो भी वॉल्यूम वाले दिए रहेंगे तो इधर का दिया होगा तो इधर का पूछा जाएगा, या फिर इधर का पूरा दिया है तो इधर का पूछा जाएगा, इधर का पूछा गया तो इधर नहीं आना, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हारा, ठीक है। अलजबरा का मल्टीप्लाई मैंने बता दिया था, डिवाइड वाला बहुत ईजी होता है। अगर इसे कुछ इस तरीके से है, डिवाइड 5y² तो क्या करो, वाले फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो ऐसे करके, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दो, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 2 25। अब देखो नीचे यहाँ पे 2 वाई हैं, यहाँ पे 5 वाई हैं, तो नीचे वाला कम ऊपर वाला ज़्यादा है, तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में माइनस होती है, मल्टीप्लाई प्लस होती है, डिवाइड में माइनस होती है। तो ओवरऑल ऊपर बचेगा 3y, है ना, ऊपर क्या बचेगा, 3y। उल्टा होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 3 होता, तो फिर अपॉन करके y नीचे 2 बचता है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर।
समझ गया ना। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं क्वेश्चन हमारा। बाकी कुछ जो क्वेश्चन है उसके लिए तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा, तो वो तो फिर अब इसमें देखो ये 7 पेन वाला है, 7 पेन की कॉस्ट है 35 रुपीज़। तो 15 पेन की कॉस्ट बताओ, तो एक्सलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 वाला केस 1 पर है, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट रिलेशन वाला। ठीक है, यहाँ लिखा पेन, यहाँ लिखो रुपीज़, 7 पेन 35 रुपये की, 15 पेन कितने वेस्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 15 पेन डेफिनेटली ज़्यादा के मिलेंगे, इधर ही बढ़ रहा है इधर बढ़ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो भाई उसके लिए तो पूरा पूरा फिर कॉन्सेप्ट ही सीखना पड़ेगा। जैसे फैक्टराइजेशन का तो ऐसे तरीके से बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल वाला है तो फैक्टराइजेशन का तो समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल वाला, जैसे 3x³ - 48x, समझो इस तरीके से। पहले क्या करोगे, नंबर को बाहर निकालोगे, 348 में 3 बाहर निकाल लो, यहाँ 3x, यहाँ 1x है, तो वैल्यू जिसकी कम होती है वो लिखा जाता है, 1x बाहर निकाल लो, ब्रैकेट खोलो। अब देखो 3 तो बाहर गया, 3x में 1x बाहर, तो कितना बचा, 2x बचा, तो क्या है, माइनस है। 48 में 3 बाहर, 3 मतलब डिवाइड करके देखो, तो 348 बाहर ऐसे करके डिवाइड करके देखोगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 बचा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कर देखो, 3 × 16 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो एक्स पूरा एक्स बाहर हो गया तो ये आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कॉमन करके बाहर निकाला जाता है। फैक्टराइजेशन के लिए पूरा पूरा एक समझना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कुछ चीज़ें नहीं कराई हैं तो वो फिर एक कॉन्सेप्ट ही पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है।